नमस्कार। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, शिवरात्रि का महापर्व बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है। भगवान शिव और माँ भगवती अर्थात शक्ति का मिलन का ये त्योहार अपने आप में अद्वितीय है। और विशेष रूप से जब ये त्योहार महाकुंभ के साथ 144 सालों के बाद आ रहा हो तो बात ही क्या है। इस पावन वेला पर आइए भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप को समझते हैं। भगवान शिव क्या है, भगवान शिव का स्वरूप कितना अद्वितीय है। त्रिनेत्रों में भगवान शिव को त्रिदों में संहार करता माना गया है, लेकिन केवल वे संहार के नहीं बल्कि पुनर्जन्म और मोक्ष के भी कारक हैं। भगवान शिव का स्वरूप अघोरी भी है और सौम्य भी है, दोनों का मिश्रण है। एक तरफ गले में नाग हैं तो दूसरे तरफ माथे पर चंद्रमा भी है। तीसरा नेत्र और रुद्र रूप में विकराल, ये हैं भगवान शिव। एक हाथ में त्रिशूल जो तीनों लोकों का प्रतीक है, दूसरा हाथ अभय मुद्रा में जो करुणा और रक्षा का प्रतीक है। शरीर पर भस्म रंगाए हैं जो कि माया के नाश का प्रतीक है। ऐसे हैं भगवान शिव। वेदों में शिव का उल्लेख इस प्रकार से आता है। ऋग्वेद में 10वें अध्याय के 92वें श्लोक में लिखा है, त्वम शंभुर वयामसि त्वम शिव तमो अस्य तेना सोमनस्त तस्यम। आप ही शंभु हैं, कल्याणकारी हैं, आप ही मंगलकारी हैं, कृपया हमें सौम्यता और शांति प्रदान करें। यजुर्वेद में 16वें अध्याय के 41वें श्लोक में नमः शंभवाय च मनोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च लिखा है। शंभु को नमस्कार है जो आनंद स्वरूप है, शंकर को नमस्कार है जो परम कल्याणकारी हैं। अर्थात दो स्वरूपों का वर्णन किया गया है, एक निर्गुण और एक सरगुण। इसी प्रकार से उपनिषदों में भगवान शिव का वर्णन जो है, श्वेताश्वर उपनिषद के 6 अध्याय के 8वें श्लोक में परास्य शक्तिर विविरुद्धेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। अर्थात भगवान शिव की अनंत शक्तियां हैं, ज्ञान बल और क्रिया उनकी स्वाभाविक शक्तियां हैं। अर्थात उन्हीं के कारण ज्ञान पैदा होता है, उन्हीं के कारण बल है, उन्हीं के कारण क्रियाएं होती हैं, ताकत होती है, क्योंकि भगवान शिव हमारी शक्ति, हमारी चेतना का प्रतीक है, हमारी कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। इसी प्रकार से पुराणों में भगवान शिव का अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ही पर ब्रह्म परमात्मा है, वे निर्गुण और सगुण दो रूपों में विद्यमान है। तो एक तो भगवान शिव का लिंग रूप है, लिंग मतलब प्रकाश रूप है, उज्जवल स्वरूप है, और एक भगवान शिव का सगुण रूप है जिन्हें हम शंकर के नाम से जानते हैं। तो निर्गुण रूप है वो ज्योतिर्मय है, केवल ज्योति। जो सगुण रूप है उसमें भगवान शिव का एक रूप है, जटाएं हैं, उनका मुख है और उनके नेत्र, उनका त्रिनेत्र, उनका पूरा स्वरूप है। ये दो बातों को बड़ा क्लियरली समझ लेना चाहिए। तो शिव भगवान के दो रूप हैं, सगुण और निर्गुण, विद फॉर्म एंड विदाउट फॉर्म, फॉर्म एंड फॉर्मलेस। शिव की शक्तियां क्या है, अर्थात लिंग पुराण में लिखा है, यो यो पर ब्रह्म शिव स एव सदाशिव। वो जो पर ब्रह्म है वही सदाशिव है और सदाशिव ही पर ब्रह्म है। शिव की अपार शक्तियां हैं, त्रिनेत्रधारी हैं। तीसरा नेत्र जब खुलता है तो ब्रह्मांड का संहार होता है। वो कालों को भी काल महाकाल है, मृत्यु भी नहीं जिन्हें जीत सकती, स्वयं मृत्यु भी जिनके आगे थर थर कांपती है। कामदेव को भस्म करने वाले, इच्छाओं और मोह पर नियंत्रण के प्रतीक जो हैं भगवान शिव। नीलकंठ हैं, विषपान करके भी विश्व को बचाने वाले हैं, विश्व को बचाने वाले हैं। अर्धनारीश्वर हैं, शिव और शक्ति का एक रूप जो सृष्टि की समरसता को दर्शाता है। ये भगवान शिव के अनंत रूप हैं। इसी तरह ये जो समय आ रहा है महाशिवरात्रि का, ये महाशिवरात्रि बहुत ही विशेष है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण की रात्रि है। इस दिन शिव और शक्ति का मिलन होता है और एक साधक के लिए आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति का एक दुर्लभ अवसर है। ये शिव पुराण, लिंग पुराण और अन्य ग्रंथों में शिवरात्रि का महत्व अलग अलग तरीके से समझाया गया है। शिव पुराण में महाशिवरात्रि का उल्लेख इस प्रकार से किया गया है। कोटि रुद्र संहिता अध्याय 6 में कहा गया, इस दिन भगवान शिव स्वयं शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन रुद्राभिषेक और शिवलिंग की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। क्योंकि स्वयं भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, ये वो है महाशिवरात्रि का। इस दिन रात्रि जागरण करने से, रुद्राक्ष धारण करने से और शिव मंत्रों का जाप करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, शिष्य पुराण में लिखा है।
लिंग पुराण में महाशिवरात्रि का महत्व बताया गया है। अध्याय 109 श्लोक नंबर 18 से लेकर 22 में लिखा है, इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है, शिव अर्थात चेतना और शक्ति अर्थात ऊर्जा। शिव जो है वो हमारी कॉन्शियसनेस का प्रतीक है और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक है, जिससे साधक को आत्म साक्षात्कार होता है। इन दोनों के मिलन का आध्यात्मिक अर्थ एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। शिव यानी कॉन्शियसनेस और शक्ति यानी कि ऊर्जा। इसको जरा समझे। अगर जब भगवान शिव अकेले हैं, तो वो पूरी तरह से अपने आप में पूरी तरह से जागरूक हैं, अर्थात अपने आप में पूरी तरह से लीन है। शक्ति जब अकेली है तो शक्ति भी अपने आप में सृजन करने में अक्षम है। दोनों के मिलन से ही सृजन होता है। इसलिए शिव और शक्ति के मिलन का अर्थ में हमारी कॉन्शियसनेस तो है, लेकिन उसमें मूव करने की पावर नहीं है, ताकत नहीं है। सोचिए, एक पंखा है लेकिन वो चलता नहीं है, बल्ब है लेकिन वो जलता नहीं है उसका एक स्वरूप है लेकिन उसके पास पावर नहीं है। तो ये शिव शक्ति के मिलन का मतलब है उस कॉन्शियसनेस का के अंदर ऊर्जा का आगमन होना। बिना ऊर्जा के वो प्रकट कैसे हो, बिना ऊर्जा के हम पहचाने कैसे। इसलिए दोनों का मिलन जरूरी है। शिव और शक्ति यानी सूरज और उसकी किरण, दोनों का एक ही स्वरूप है, लेकिन सूरज का अपने आप में होना, अगर सूरज हो और उनकी किरणें हम तक ना पहुंचे तो वो सूर्य किस काम का। बात अर्थ क्या है, हमसे उसका क्या कनेक्शन है, अर्थात इसका इनके मिलन का मतलब क्या है। वास्तव में भगवान और शिव और शक्ति का जो मिलन है वो अपने भीतर के कंप्लीट बैलेंस का प्रतीक है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस। क्योंकि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी हम सबके अंदर मौजूद है, मतलब मेरे अंदर भी और आपके अंदर भी आधी शिव और आधी शक्ति मौजूद है। अब जो पुरुष हैं वो अपनी ज्यादातर मैस्कुलिन पावर पर काम करते हैं और जो स्त्रियां हैं वो ज्यादातर अपनी फेमिनाइन पावर पर काम करते हैं, और एक समय के बाद उनका मन इतना कंडीशन हो जाता है कि वो अपने आप को मेल या फीमेल मानना शुरू कर देते हैं। मिलन का मतलब क्या है कि मैं अपने अंदर परिपूर्ण रूप से सभी चक्रों को जागृत कर लूं, अपनी सभी ऊर्जाओं को जागृत कर लूं, जिससे मेरे अंदर अपनी शिव और शक्ति दोनों कंबाइंड हो जाएं। इसका मतलब कंबाइंड होने का मतलब परिपूर्ण हो जाना, कंप्लीट हो जाना, परफेक्ट हो जाना। एक अधूरापन जो हर व्यक्ति को अंदर से कचोटता है, जो अधूरापन व्यक्ति को अंदर से लगता है कि कोई चाहिए जिसके मिलने से मैं कंप्लीट हो जाऊं, वो कोई बाहर नहीं है, वो कोई अपने भीतर है। और शिवरात्रि की ये पावन बेला उसी के मिलन का प्रतीक है। तो महाशिवरात्रि पर ध्यान अवश्य किया जाना चाहिए। महाशिवरात्रि पर ध्यान करने से आप बहुत ही गजब के रिजल्ट ला सकते हैं। क्या करना चाहिए, एक बार सबसे पहले किसी भी इसके जो लाभ मैं आपको बताने वाला हूं। महाशिवरात्रि की पूजा 4 पहर में, शिव की पूजा के 4 प्रावधान हैं, 4 स्टेप होते हैं। मतलब जो टाइम पीरियड है, शाम के 6 बजे से शुरू होता है रात्रि का पहर। 6 से 9 पहला पहर, 9 से 12 दूसरा पहर, 12 से 3 तीसरा पहर और 3 से 6 चौथा पहर, ऐसे काउंट किया जाता है। पहला पहर जल से अभिषेक किया जाना चाहिए, शुद्धिकरण किया करना चाहिए भगवान शिव का, शिवलिंग स्थापित करके। दूसरे पहर में दूध से अभिषेक किया जाना चाहिए, मतलब 9 से 12 बजे के बीच में। तीसरे पहर में यानी 12 से 3 के बीच में दही या शहद से अभिषेक किया जाना चाहिए, जिससे सुख समृद्धि मिलती है। और चौथे पहर में अर्थात 6 से सुबह रात्रि 3 से 6 के बीच में जो है वो गंगा जल या पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो। तो क्या क्या हमने किया, जल से स्नान शुद्धिकरण, दूध से स्नान अभिषेक करवाना शांति प्राप्ति के लिए, दूध दही या शहद से स्नान सुख और समृद्धि के लिए, और गंगा जल या पंचामृत से स्नान मोक्ष की प्राप्ति के लिए। मतलब अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति हो गई। बड़े गजब की ये बात है। सोच के देखिए कितने साइंटिफिकली बनाया गया है हमारा जो हमारे त्योहार बनाए गए हैं, कितने साइंटिफिकली बनाए गए हैं। कौन कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए महाशिवरात्रि पर, कौन कौन से मंत्र जपने चाहिए। सबसे महान तो मूल मंत्र है भगवान शिव का, ओम नमः शिवाय। ये आत्म शुद्धि करता है, ये प्योरीफाई करता है। आप किस शिव को नमस्कार कर रहे हैं? वो शिव जो मेरे भीतर मौजूद है, वो शिव जो मेरा सेल्फ है, जो मेरी कॉन्शियसनेस है, मेरी चेतना है, मैं उन्हें नमस्कार कर रहा हूँ। इसी प्रकार से आप रुद्र मंत्र का जाप कर सकते हैं, शिव पुराण पर आधारित। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने वाला मंत्र है, बहुत ही गजब का रिजल्ट देता है। और फिर महामृत्युंजय तो हमारा है ही, यजुर्वेद संहिता 3 तीसरा अध्याय 60वां श्लोक, ओम त्र्यंबकम यजामहे
सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकुमिव बंधनात् मृत्योर मोक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का जाप करने से रोग भय अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाता है। आत्म साक्षात्कार का समय है ये। महाशिवरात्रि गजब है, व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए बहुत ही पावरफुल है। रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए, भगवान शिव से ध्यान और भगवान शिव की ऊर्जा को प्राप्त करके अपने भीतर बैलेंस बनाने के लिए सबसे उच्चतम ये पावरफुल दिन है। याद रखेंगे, भूलना नहीं। शिव और शिव की जो आदि अनादि शक्तियां हैं, इन दोनों का मिलन। तो क्या किया जाना चाहिए? आपको जैसे आपने शिव का चैंटिंग किया, ऐसे शक्ति की भी चैंटिंग, सबसे पावरफुल जो मंत्र है, दोनों की ऊर्जा के संतुलन का जो मंत्र मैं बता रहा हूं, एक बार फिर याद दिला दूं। शिव और शक्ति दो अलग अलग देव नहीं है, दो अलग अलग ऊर्जाएं हैं। शिव मैस्कुलिन पावर जो स्थिर है, स्थायी है, ज्ञान और ध्यान का स्रोत है। शक्ति फेमिनाइन एनर्जी है जो गति, क्रिएटिविटी, प्रेम और करुणा से भरपूर है। जब शिव अकेले हैं तो कि वो ध्यान मगन होते हैं, पूर्ण शांत होते हैं, लेकिन सृजन नहीं कर सकते। जब शक्ति अकेली होती हैं तो वे असीम ऊर्जा से भरी होती हैं, लेकिन उसकी कोई दिशा नहीं होती। शिव और शक्ति के मिलन का मतलब है एक ऐसी ऊर्जा जिसके अंदर सृजन करने की क्षमता है, लेकिन वो अपनी दिशा के साथ यानी शिव के साथ चलती हैं, तो दोनों के मिलन से सृष्टि की रचना संभव हो पाती है। इसलिए शिव और शक्ति का मिलन जो है वो संतुलन की कुंजी है। मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी के बैलेंस की ये कुंजी है। अर्धनारीश्वर का मतलब है शिव और शक्ति का पूर्ण संतुलन। इसके लिए जो सबसे पावरफुल मंत्रों में से एक है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये मंत्र है ओम नमः शक्ति शिवाय। ओम नमः शक्ति शिवाय या ओम अर्धनारीश्वराय नमः। अर्धनारीश्वर के से भी ज्यादा शक्तिशाली जो मंत्र मुझे लगता है वो है ओम नमः शक्ति शिवाय। इसमें शक्ति भी है और शिव भी है, और शक्ति पहले है और शिव बाद में है, और दोनों का मिलन एक ही मंत्र में होना सबसे गजब का ये मंत्र है, सबसे पावरफुल ये मंत्र है। इसलिए बड़े प्यार से इसका बैलेंस क्रिएट होना चाहिए। इस मंत्र का जाप किया जाए अगर इस दिन, मतलब शिवरात्रि की रात्रि को, अगर आपके लिए अभिषेक करना पॉसिबल ना हो सके तो मानसिक अभिषेक करके इस मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं अपने भीतर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। इसके लिए आप कम से कम 15 मिनट तक चैंटिंग अवश्य करें। इसको याद रखेंगे, शिव और शक्ति को अपने भीतर बैलेंस करने हैं। यदि पुरुष ऊर्जा किसी व्यक्ति के अंदर ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति कठोर, अहंकारी और निष्ठुर हो जाता है, और यदि स्त्रैण ऊर्जा अधिक हो जाए तो व्यक्ति बहुत ज्यादा अस्थिर हो जाता है, बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और बहुत ज्यादा असंतुलित हो जाता है। अगर आपको भी लगता है कि आप बहुत ज्यादा फेमिनाइन है या बहुत ज्यादा मैस्कुलिन है, इन दोनों को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। इसीलिए इस आंतरिक संतुलन को बनाने के लिए आइए महाशिवरात्रि की रात को, अपने समय को, अपनी ऊर्जा को इस महाशिवरात्रि में अपने भीतर शिव और शक्ति का मिलन होने का ये महा अवसर है। इस अवसर का पूरा लाभ प्राप्त करें और मेडिटेशन के द्वारा, ओम नमः शक्ति शिवाय इस मंत्र के द्वारा अपने भीतर की एनर्जी को बैलेंस कर सकें। तभी हम महाशिवरात्रि को उसके वास्तविक स्वरूप में समझ सकते हैं। तो बहुत ही गजब का मंत्र है। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग अवश्य करें। ओम नमः शक्ति शिवाय की चैंटिंग करेंगे तो और बेहतरीन होगा। या फिर आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग अलग से और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय इस महामंत्र की ऊर्जा को अलग से, इन दोनों को एक्टिवेट करें, दोनों को एक साथ बैठकर जाप करें, और पति और पत्नी एक साथ अगर बैठकर करें तो बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। सब तरह के आपस के कलह दूर होंगे और प्रेम बढ़ेगा, अनुराग बढ़ेगा और जीवन में क्रिएटिविटी आएगी। बहुत ही गजब के इसके रिजल्ट आएंगे। तो इसके लिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ, पूरा प्रयास करें इस महा ऊर्जा को जागृत करने का और इसका पूरा बेनिफिट उठाने का। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। एक बार सभी को हर हर महादेव और महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।